गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो हमने पिछले लेक्चर में 11 चैप्टर कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ हमारा नया चैप्टर अनु की डायरी। इस डायरी में अनु की डायरी में क्या है, सब उसकी चीज़ें जो उसे खुश करती है या दुखी है वो सब इस डायरी में वो लिखती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखो पाठ में उद्देश्य क्या है, लड़का लड़की की समानता, शिक्षा का महत्व। तो लड़का लड़की की समानता मतलब क्या है, सब ऐसा होता है कि हमारे समाज में कि लड़का है तो उसे ये सब कुछ करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पर लड़की है तो उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है। पर ऐसी सोच को हमें मिटाना है कि चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों का अधिकार, हक, सब कुछ तो समान ही होता है। वो लड़का जितनी ऊंचाइयों पर जाए उतना ही लड़की को भी हक है ना। हमारे आसपास हमारी सरकार कितना कुछ करती है, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा अभियान, जिससे देश की बच्चियां जी सके, अपनी मर्जी से आगे बढ़ सके। लेकिन ये समाज है ना, वो क्या कहता है कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की को वो नहीं करना चाहिए। आप में से कितने सारों के पेरेंट्स ने के भी आपने देखा होगा कि ऐसे घर पे भी होता है कि मम्मी होती है ना, वो भाई को ज़्यादा रखती है और बहन को कम रखती है क्योंकि वो लड़का है, ऐसा होता है। तो आपको अपने घर पे और किसी भी जगह जहाँ लड़का लड़की की असमानताएं दिखती है वहाँ आपको आवाज़ उठानी है, कहना है कि आजकल इस ज़माने में लड़का और लड़की तो दोनों ही इतने ही सेम है। तो लड़का और लड़की दोनों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ लड़के को। मतलब सब लड़कियों को बहुत पढ़ने नहीं देते, सिर्फ कहते हैं कि चलो ठीक है, अब ये तुमने 10वीं कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें तो सिर्फ घर का काम ही करना है, अब तुम्हें नहीं पढ़ना है। लड़का है तो उसको पैसे लाने हैं तो उसको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को शिक्षा मिलनी चाहिए जितनी वो चाहे, क्योंकि शिक्षा ही है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और जिससे हम समाज में जो पुरानी सोच है उसको हम बदल सकते हैं। तो चलो आज देखते हैं अनु की डायरी। तो अब पहले देखते हैं अनु की डायरी में 6 जुलाई, मतलब ये डायरी में लिखते हैं ना आप, इस तारीख को ये हुआ था, वैसे ये है 6 जुलाई की बात। आज एक अजीब सी घटना हुई। मैं कमरे में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो अपना गृह कार्य कर रही थी, तभी क्या हुआ, दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सीमा आंटी अपनी 10 वर्षीय बेटी रानी के साथ घर का काम करने आई है। तो उसने दरवाज़ा खोला ऐसे और देखा कि सीमा आंटी आई है घर का काम करने अपनी बच्ची के साथ। वो कितने 10 वर्षीय की थी। मैं पुनः अपना गृह कार्य करने लगी। फिर उसने देखा कि सीमा आंटी की बच्ची भी आई है, वो फिर से अपना काम करने लग गई। रानी भी मेरे पास ही बैठ गई। फिर उसके बाद रानी आकर बैठ गई। तभी माँ ने मुझे नाश्ता करने बुलाया, तभी बुलाया बेटा इधर आओ नाश्ता करने। तो वो क्या करने, अनु नाश्ता करने गई। वापस आकर उसने देखा रानी बड़ी खुशी होकर मेरी किताबें देख रही थी, क्योंकि वो बच्ची थी, उसकी माँ है सीमा आंटी, वो सीमा है उसकी माँ। रानी की माँ का नाम क्या है, माता का नाम सीमा है। तो वो तो सारे घर के काम करती थी, तो वो कैसे पढ़ सकती है। तो वो अनु की किताबें देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना गृह कार्य पूरा करने लगी। फिर उसने कुछ नहीं बोला, वो वैसे ही अपना काम करने लगी। अब 7 जुलाई की बात है। आज फिर रानी अपने माँ के साथ काम करने आई। पहले 6 जुलाई को आई थी, फिर दूसरे दिन भी उसके साथ आई। मैं मन में सोचा कि देखो आज वह क्या करेगी। पहले दिन क्या किया था
कि वो किताबें देखकर बहुत खुश हो रही थी। तो अनु ने सोचा आज देखती हूँ वो आज क्या करती है। थोड़ी देर बाद जब मैं उसे कमरे में गई तो देखा रानी मेरी बस्ती में से किताब निकालकर बड़े उत्साह के पन्ने लपेट रही थी, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। तो वो क्या कर रही थी, उत्साह से किताबें के पन्ने पलट रही थी। मैं चुपचाप कमरे में घुसी। मुझे सामने देखते ही उसका होश उड़ गया। वो धीरे 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 करके कमरे में आई। उसे देखकर ही उसके तो होश ही उड़ गए। दीदी ड ड ड मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वो डर गई ना, ऐसे बोल रही थी, दीदी मैं तो ऐसे ही देख रही थी। फिर अनु ने बोला उससे, मैंने उससे प्यार से कहा, रानी डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर मुझे बताओ क्या तुम्हें पढ़ना आता है। उसने बोला कि कोई बात नहीं, तू मेरी किताब खोल सकती है, पर एक बात बता, क्या तुझे पढ़ना आता है। उसकी आंखों मानो बूझ सी गई। फिर उसकी आंखें ऐसी उदास हो गई, क्योंकि हमें कुछ नहीं तो हमारी आंख उदास हो जाती है ना। फिर अनु ने बोला कि बिना कुछ कहे ही उत्तर मिल गया, क्योंकि उसे नहीं आता था इसलिए उसकी आंखें बूझ गई, इसलिए उससे उत्तर मिल गया। ये देखो अनु आ रही है दरवाजे से और रानी है वो किताब खोलकर कितनी उत्साह से देख रही है। अब है संकेत। शिक्षा का महत्व समझाते हुए बच्चों को बताया कि शिक्षा के बिना हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है, अपने दूसरे लेक्चर पे। तो आज हम यहीं तक अपना लेक्चर रखते हैं, ठीक है। चलो, गुड बाय, थैंक यू।